सड़क दुर्घटना में ना जाने कितने लोगों की जानें चली जाती है। इसकी खास वजह ये रहती है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि जब कोई व्यक्ति वहां घायल हो गया तो उसको सबसे पहले कौन सी जगह पर ले जाया जाए। जी हाँ, उन्हीं के मन की मंशा को दूर करने के लिए आज मैं जुड़ चुकी हूँ। मौके पर मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर नीरज नागर जी। सर नमस्कार। नमस्कार। मुझे एक बात बताइए सर, जैसे भी कोई हादसा होता है या कोई भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है तो लोग सोचते हैं कि हम इन्हें कहाँ लेकर जाएं और कहां पर सारी फैसिलिटीज हमें मिलेगी। तो जो मैंने सुना है, बताया जा रहा आधार हॉस्पिटल का नाम भी जो है जाना माना है और यहाँ पर भी सारी फैसिलिटीज आती है। कितनी एक सच्चाई है सर इन बातों में? देखिए, इस तरह के मरीजों को जो सर्विसेज की जरूरत होती है उसे हम कहते हैं ट्रॉमा केयर सर्विसेज। ठीक है। जो कि किसी भी एक अच्छे मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में एक टीम वर्क का काम होता है, जिसमें सभी तरह के स्पेशलिस्ट आते हैं, जैसे ऑर्थोपेडिशियंस हैं, जनरल सर्जन्स हैं, आपके प्लास्टिक सर्जन्स हैं, न्यूरो सर्जन्स हैं और इंटेंसिविस्ट हैं जी। तो आधार अस्पताल में अब हम ये सर्विसेज 24 आवर्स इन अ डे देते हैं और हमारी टीम पूरी तरह से कंप्लीट है और हमेशा अवेलेबल है विद बेस्ट ऑफ सर्विसेज के साथ। चलिए, वो तो शुरू से सभी लोग जानते भी है, आधार हॉस्पिटल का नाम भी है और नाम इसलिए होता है कि वहां पे जो काम करते हैं डॉक्टर जो होते हैं उन्हीं की वजह से जो है बहुत अच्छी भूमिका रहती है और उसकी वजह से जो है हॉस्पिटल्स आगे बढ़ते हैं। लेकिन वहीं अगर बात कर लें तो ऐसी ट्रॉमा सेंटर का मतलब क्या होता है और किस किस तरह के इलाज जो है वहां पर किया जाता है? सुना है मानसिक रूप से भी कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती है जिसके बाद उसका इलाज भी आप लोगों के ट्रॉमा सेंटर में ही किया जाता है। जी, ट्रॉमा सेंटर में हम उन तरह के मरीजों के सर्विस इलाज करते हैं जो गंभीर चोट से घायल होते हैं, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो, चाहे कहीं लंबी ऊंचाई से गिरने की वजह से हो या किसी भी वजह से जिसको गंभीर चोट लगी हो, चाहे वो दिमागी चोट हो, पेट की चोट हो या बड़ी हड्डियों की चोट हो। तो इस सर्विसेज को हम ट्रॉमा सेंटर सर्विसेज बोलते हैं और आधार इज अ कंप्लीट सेंटर होता है। जिस तरीके से लगातार दंगे फसाद हो रहे हैं, उस दौरान लड़ाई झगड़ा भी रहता है, कोई गोली मार देता है, कुछ इस तरह की जो है हरकतें देखने को मिलती है, क्या उन्हें भी जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है? जी बिल्कुल, वो सर्विसेज भी अब हम यहाँ पे देते हैं। ठीक है सर, ट्रॉमा सेंटर का एग्जैक्ट मतलब जो है वो आपने हमें बताया, लेकिन ट्रॉमा सेंटर के अंदर फैसिलिटीज की अगर मैं बात कर लूं तो डॉक्टर के स्टाफ के बारे में, उसके अलावा जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो है मुझे आपसे चाहिए। जी, ये ट्रॉमा सेंटर सर्विसेज शुरू होती है इमरजेंसी से। इमरजेंसी में आपके पास क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर्स होने चाहिए, आपके पास नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए जो ACLS और ATLS में ट्रेंड होता है। हमारा सारा स्टाफ ATLS में ट्रेंड है। उसके साथ आपकी इमरजेंसी वेल इक्विप्ड होनी चाहिए, वेंटिलेटर्स के साथ, डिफिब्रिलेटर्स के साथ और अल्ट्रासोनोग्राफी के साथ, जो कि चोट को सही समय पे पता करने में और उसका सही समय में इलाज शुरू करने में जरूरी होता है। तो आधार इमरजेंसी सेंटर इज equipped with all these kind of facilities। सुना है डिजिटल एक्सरे भी इसके अंदर आता है, तो क्या वो वाली सुविधाएं भी आपके यहाँ पर दी जाती है? उसके अलावा जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज होती हैं, जैसे कि एक्सरे हो गया, ABG हो गया, CT स्कैन हो गया, MRI हो गया, तो ये सारी सर्विसेज हम बहुत जल्दी प्रोवाइड कर सकते हैं हॉस्पिटल में। चलिए, वही स्टाफ की बात कर ले, आपने स्टाफ के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज में आप किस किस तरह के सर्विसेज को लेते हैं? आपका क्या मानना है कि क्या होती है सारी प्रोसेस? ये आधार के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हम पिछले 10 सालों से कई तरह की इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर पॉइजनिंग, स्नेक बाइट, ड्राउनिंग या फिर कोई भी गंभीर चोट, चाहे दिमागी चोट हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो, तो ये सारी सर्विसेज हम कई समय से दे रहे हैं। अभी तक हमारे पास न्यूरो सर्जन नहीं थे, इसलिए हम कंप्लीट ट्रॉमा सेंटर नहीं शुरू कर पाए थे, पर जब से हमारे पास डॉक्टर दीपक बंदलिच ज्वाइन हुए हैं एज अ न्यूरो सर्जन, तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रॉमा सेंटर पूरी तरह से कंप्लीट है। तो मतलब दिमागी तौर पर जिसको कोई चोट जो है लगी होती है, उनका इलाज करना जो है थोड़ा सा मुश्किल था जब यहाँ पर सर नहीं थे जी। उनके आने के बाद कितना इजी जो है रहा है अभी तक? हाँ जी, क्योंकि ये सर्विसेज, ये एक मैं आपको एक और कंसेप्ट समझाना चाहूंगा इन ट्रॉमा के पेशेंट्स में। एक कंसेप्ट होता है मेडिकल फील्ड में गोल्डन आवर का, मतलब चोट लगने से 1 घंटे के अंदर अगर मरीज एक वेल इक्विप्ड सेंटर में आ जाता है तो उसके जान बचने के चांसेस 85% इम्प्रूव हो जाते हैं। साथ में कोई परमानेंट डिसेबिलिटी ना रहे उसके भी चांसेस काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं। तो ऐसे में सही समय पे सही टाइम पे आना और उसके बाद सही सर्विसेज उसको मिलना, जी बिल्कुल, तो उसमें न्यूरो सर्विसेज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस थिंग। तो इसलिए न्यूरो सर्विसेज ज्वाइन होने के बाद, जब से सर्जन ज्वाइन हुए हमारे साथ, तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि अब हम ये शुरू करेंगे।
सर, कोई भी ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो काफी लोग आज भी ऐसे हैं जो वंचित रह जाते हैं इन चीजों से, उन्हें नहीं पता होता कि कौन से हॉस्पिटल में जाना है और मौके पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनके लिए कोई मैसेज जो आप देना चाहेंगे? जी, जैसा कि हम जानते हैं इस तरह की दुर्घटना कभी भी किसी के साथ हो सकती है। तो ऐसे में आप अपने परिवार को, अपने आसपास के जानकारों को ये समझाएं कि सही समय पे सही अस्पताल में जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में आधार ट्रॉमा सेंटर अपने आप में एक अच्छा वेल इक्विप्ड सेंटर है। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे, मैसेज तो सर आपने दे दिया, लेकिन आधार हॉस्पिटल में अभी तक बहुत सारे केसेस आए होंगे, लेकिन ट्रॉमा सेंटर के केस जब आते हैं तो कितने केसेस आप देखते हैं ऐसे रेगुलर में? आपको क्या लगता है कितने ज्यादा परसेंटेज जो है बढ़ती जा रही है इनकी? जी, अब जिस तरह की हमारी आजकल की भाग दौड़ वाली जिंदगी हो गई है, जो काफी फास्ट ड्राइविंग हो गई, तो ऐसे में एक्सीडेंट्स वगैरह काफी ज्यादा होते हैं, खास करके धुंध के समय धुंध की वजह से। तो ऐसे में इन ठंड के दिनों में हमें काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज मिलता है नंबर्स में, एक्सीडेंट और इन तरह के केसेस में। तो अभी पिछले 2 महीने में अगर मैं कहूँ तो हम कम से कम 30 से 35 मरीज ऐसे देख चुके हैं जो कि मल्टीपल इंजरीज के साथ एक्सीडेंट और किसी भी वजह से हमारे इमरजेंसी में आए हैं। और भी कितने हॉस्पिटल से, सोचिए आधार हॉस्पिटल में ही इतने जब आए हैं तो उसके बावजूद कितने रोज जो है दुर्घटनाएं जो है देखने को मिलती होगी। तो सबसे पहले कौन सी प्रिकॉशंस जो है ध्यान में रखनी होती है? अगर कोई व्यक्ति हम रास्ते में भी देख ले कि उनके साथ कोई दुर्घटना हुई है तो हमें सबसे पहले कौन सा एक्शन लेना चाहिए? सबसे पहले एक तो उसका फर्स्ट एड का कंसेप्ट होता है। ऐसे में कहीं भी शरीर के किसी भी हिस्से से अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करें, चाहे वो टाइट बेल्ट लगा के या कोई भी दुपट्टा या कपड़ा लगा के। उसके बाद जितनी जल्दी हो सके इमरजेंसी अपनी एम्बुलेंस सर्विसेज को बुलाएं या फिर किसी भी तरह से सबसे नियर बाय, सबसे इक्विप्ड बड़े अस्पताल में अपनी सर्विसेज के लिए। चलिए, मैंने तो आप लोगों को बता दिया कि अब आपको कौन सी जगह पर कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर सारी सुविधाएं मिलने वाली है। तो अब जो आपके माइंड में चल रहा था, दिमाग में चल रहा था कि भाई हम कहाँ जाएं, किसको लेकर जाएं, अगर कोई घटना हो गई तो सबसे पहले कहाँ, तो वो आपके मन में ना सबसे पहले क्लिक कहाँ का आएगा? आधार हॉस्पिटल का। क्योंकि एक ऐसा हॉस्पिटल जहां पे ट्रॉमा सेंटर, एक वार्ड जिसे हम कह सकते हैं, एक ऐसा वार्ड जिसमें आपको सारी सुविधाएं मिलने वाली है, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, सारे स्टाफ यहाँ पर अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात प्रिकॉशंस की करूं तो वो भी जो है डॉक्टर साहब ने दी। और उस प्रिकॉशंस के बाद आप क्या कुछ मानते हैं? आपकी राय जरूर रखिएगा। लेकिन हाँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास हो सकती है और उन लोगों के लिए भी हो सकती है जिनको इस वीडियो की जरूरत है। तो वीडियो को शेयर करना भूलिए और बने रहिए मेरे साथ प्रतिभा टाइम्स नाउ के साथ।